हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी से लेकर हाजिर हो गई हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं अपन किस वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो देखो, ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बारे में है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज निकली है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में विज़िट करना है तो यहाँ पे गिवन ब्लू कलर में इसकी वेबसाइट गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ। देखो, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल जियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी हैं उनके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब की है, तो आप देख सकते हैं। और इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है एमएससी, एमटेक, एमएससी टेक जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट जो भी है आपका होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड है यंग प्रोफेशनल जियो फिजिक्स का। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी मेंशन की है, जिसमें आपका एमएससी होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, एमएससी टेक होना चाहिए जियो फिजिक्स से या अप्लाइड जियो फिजिक्स है ना, ये सब चीज़ आपका होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अब ड्रिलिंग इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर वैकेंसीज का यहाँ पे गिवन है, क्वालिफिकेशन का गिवन है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो इन्होंने क्या है वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल चीज़ें यहाँ पे मांगी है। अब देखो, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे गिवन है कैटेगरी वाइज। इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है बीटेक, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो भी इनका डिसाइड वर्क एक्सपीरियंस वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब है बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, जिसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है और क्वालिफिकेशन में इन्होंने एमबीए, पीजीडीएम जनरल मैनेजमेंट से और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और जो इनका डिसायरेबल कंडीशन है वो भी इन्होंने गिवन दिया है। अब फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है वैकेंसीज, जिसमें सीए, आईसी, डब्ल्यूए और 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस मैनेजमेंट में। ठीक है, अब एचआर के लिए यहाँ पे गिवन वैकेंसीज है और 2 साल का पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन एचआर मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, और 2 साल का एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पे गिवन है। मेडिकल डॉक्टर के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है एमबीबीएस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब जो एब्रीवेशन यूज़ किए हैं वो दे रखा है, नोट गिवन है, आप नोट भी पढ़ सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस भी गिवन है, तो आप इसको क्या है इजीली थोड़ा सा नोटिफिकेशन को इन डिटेल में आप क्या है पढ़ ले, तो आपको इजी हो जाएगा चीज़ें समझने में। ठीक है, लोकेशन एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ना, तो कैसा क्या होगा जो भी है आप इसको थोड़ा सा देखें एक बार। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, इन्होंने गिवन है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो भी आप इसको पढ़ लें। और अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, यंग प्रोफेशनल के देखो मंथली पे स्केल इन्होंने बता दी है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स भी इन्होंने बता दी है। ठीक है, ये चीज़ें भी होगी, चलो अच्छी बात है। अब देखो क्या है टीडीएस वगैरह जो भी वो सब देख सकते हैं। अब मेन बात होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, तो देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 100 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट पे आप जाके भी आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे दिया है इन्होंने कट ऑफ एंड ऑल थिंग्स, वो भी आप थोड़ा सा दे सकते हैं। और यहाँ पे कब सबमिट कर सकते हैं, 5/11/2024 फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू दिस वेबसाइट। ठीक है, अब और क्या चीज़ बचा है यहाँ पे,
बताने के लिए। आप इस नोटिफिकेशन को क्या है इजीली आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे ना टाइम देके, तो आपको क्या है चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो मैं हूँ ही आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये पूरा अप्लाई करने की प्रोसेस आपको यहाँ पे गिवन है, किस फॉर्मेट में कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, साइज़ एंड ऑल थिंग्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको इजीली क्या है चीज़ें इसमें थोड़ा सा समझने में आ जाएगी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, तो देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नहीं समझ में आता है ना वो पॉइंट्स क्या है आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है डेट्स एंड ऑल थिंग्स, तो देखो यहाँ पे डेट ऑफ रीचेक सॉरी योगनिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट जो है वो है 5/11/2024। ठीक है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन है वो 21/11/2024 और क्लोजिंग डेट है आपकी सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 12/12/2024। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी टाइम इन्होंने गिवन है। शायद मेरा नोटिफिकेशन आपको लेट बन रहा है, एक दिन पहले मैं आपको बता रही हूँ, तो आप क्या है इसको थोड़ा सा रीड आउट करो, देन ओनली आप इसके लिए अप्लाई करो। अब मेन पॉइंट्स मैंने आपको डेट एंड ऑल थिंग्स बता चुकी हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने देखो यहाँ पे पॉइंट्स वाइज इन्होंने गिवन है, तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो इनकी वेबसाइट है उस पर विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्या है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा रीड आउट करें। अगर फिर भी आपको डाउट होता तो मैं हूँ ही आपके लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, तो अब देख लेते हैं आपको एक बार फिर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कैटेगरी का, आपको फीस वगैरह सब मैं आपको बता चुकी हूँ। कैटेगरी वाइज TDS वगैरह जो है वो सब भी आपको पता ही है ना, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। वो यंग प्रोफेशनल के लिए पोस्ट तो वो भी बता चुकी हूँ। मंथली जो भी फिक्स्ड रहेगा आपका पे, एज एंड ऑल थिंग्स आपको बता चुकी हूँ। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें तो है नहीं, जो डेट है, क्वालिफ़िकेशन है और पे स्केल है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया बताने के लिए। देखो सब कुछ बता चुकी हूँ। तो दोस्तों ऐसी ही न्यू वैकेंसी, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू वॉक इन इंटरव्यू के लिए मैं आपको हमेशा अपडेट करती रहूँगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।